पट खुल गए, अंतर के पट खुलने का मतलब हमें ज्ञान हो गया, हमें ये समझ आ गई, जितने भ्रम के पर्दे पड़े हुए थे वो सब हट गए। ये दुनिया के सभी भ्रम के पर्दे पड़े हुए हैं। जो चीज है उनमें हमें संतोष नहीं है, उनसे सोचते हैं कि ये जोड़ लें, ये कर लें, वो कर लें, संतान के लिए कर दूं, महल मकान कोठियां बना दूं, जमीन खरीद दूं। कितने दिन उस जमीन पे तुम रहोगे, कितने दिन कोठियों में तुम वास करोगे, कितने दिन कार बंगले तुम्हारे रहेंगे। एक दिन सबको छोड़ के जाना है। जब तक ये नहीं मिलते हैं तब तक ये तुम्हारी वासना है, लेकिन फिर भी तृष्णा नहीं भरती इंसान की। मैं कहता हूं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो तुम्हारे पास है वो पर्याप्त है, बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा है, प्राप्त है। वो जो तुम्हारे पास है उससे ज्यादा अगर तुम पाने की कोशिश करते हो, जोड़ने की कोशिश करते हो, तो बंदा जोड़े पली पली राम उड़ाए कुप्पा, उसके हाथ में कतरनी है। बंदा जाने धन करूं, धन करके करूं गुमान, साई हाथ कतरनी रखेगा उन्मान। वो तुम्हारा उन्मान है, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना ही आपको देगा, चाहे लाख कोशिश कर लो, उससे ज्यादा नहीं देगा। किस तरह से कि एक दिन एक किसान बैठा हुआ था खेत में काम करने गए। किसानों का काम होता है खेती करने का। क्या देखते हैं तो वहां एक आदमी बैठा है, बड़ा तेज है चेहरे पे, बड़ा सुंदर सा नजर आया। खेतों में देख के जमींदार करने लगा, भाई कौन है तुम? बोला भाई मैं देवता हूँ अनाज का। बोला यहाँ क्या करता है? बोला सबका किसानों का लिख के ले जाता हूँ किसको कितना अनाज देना है। बोले अच्छा। बोला लिख लिया? बोले हाँ लिख लिया। बोला मेरा कितना लिखा? कहने लिखा कि तेरा तो 50 मन लिखा है। उसने सोचा 50 मन तो पक्का हो गया, चाहे बारिश हो ना हो, चाहे कोई आपदा आए, कुछ नहीं, क्योंकि देने वाले ने खुद कह दिया 50 मन देगा। बस वो तो आराम से बैठ गया घर जाके। जब फसल पकी और पकने का टाइम आया तो उसने क्या किया, रोजाना जा रात के टाइम और पड़ोसियों की गांठ बंद है पूड़ियों की और अपनी में लेके डाल दी, बांध के अपनी में लेके डाल दे कि 50 मन तो पक्का, 50 मन ये कर दूंगा। लेकिन जब निकालने का टाइम आया, थ्रेशर लगाया और गेहूं जब देखे तोल के तो पूरे 50 मन निकले। वो फिर आया, उस दिन भगवान बैठा हुआ था, अन्न का देवता। बोला आज फिर आ गया? बोले हाँ। ने बोला झूठा है तुम तो। बोला झूठा कैसे? ने बोला मेरा 50 मन बताया था। बोल 50 मन हुआ कि नहीं? बोले हाँ 50 मन तो हो गया, लेकिन मैं बरोटे ले आया था, वो कहाँ गए? बोला अरे मूर्ख, अगर वो कहेगा तो मैं जुर्माना और लगा दूंगा। तू तो रात के टाइम तेरे में डालता था, मैं ठा के वापिस उसके डालना पड़ा, क्योंकि देना तो इतना ही था। ये इंसान की नीयत बड़ी खोटी है। ये सोचता है मैं बेईमाना करके ज्यादा कर लूंगा, लेकिन परमात्मा देखता है वो ज्यादा नहीं, उन्मान जितना है उतना ही देगा। लेकिन इन चीजों का तो सब्र कर लेना। प्रभु के नाम में कभी गिनती करके ना करना कि मैं 10 मिनट बैठूंगा, आधा घंटा बैठूंगा, या मैं इतने जाप करूंगा, या इतने मंत्र। कुछ करते हैं कापियों में लिखना। अरे कापी में क्यों लिखते हो? लिखने की जरूरत क्या है? तुम क्यों घंटा आध घंटा और प्रभु के नाम की ये कहते हो मैं इतने जाप करूंगा? तुम गिन के जाप करोगे। प्रभु ने तुम्हें कितनी खूबियां दी, उसने गिन गिन के दी है। जब वो अनगिनत खूबियां आपको देता है तो उसको गिन के नाम क्यों लो? उसको तो भूलना ही नहीं चाहिए, उसको तो सांस सांस में नाम सुमरना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं सांस सांस में नाम सुमर, बिरथा सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवरण होना होए। कितनी आजकल घटनाएं देखते हैं, नौजवान बच्चे, कोई 30 का, कोई 50 से नीचे नीचे, 40 के, 45 के, कहते हैं बात करते करते, खाना खाते खाते, हंसते खेलते 2 मिनट में प्राण त्याग देते हैं, पता ही नहीं लगता। अभी है, अगली पल का भरोसा नहीं है क्या होगा। लेकिन इंसान कितना मतिहीन है, फिर भी नहीं सोचता है। रोजाना ऐसी घटनाओं को देख के लागू नहीं करता अपने ऊपर। कितने कष्ट भोगने वालों को देखता है, नहीं मानता। क्योंकि
ये माया का खेल है। माया इंसान की बुद्धि को भरमाती है, वो हमें ऐसा विचलित कर देती है, ना हमें घर का छोड़ती है ना घाट का छोड़ती है। वो नाम के नजदीक जब भी जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा कर देगी कि हम ध्यान नहीं करें, अभ्यास नहीं करें, नाम का सुमरण ना करें, दूसरी बात याद आ जाएंगी, कोई ना कोई बाधा डालने के लिए कोई समस्या ऐसी पैदा हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें हठ करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे ऋषि लोग तप करने के लिए बाहर जंगलों में चले जाते थे, क्योंकि ना बिल्ली दिखेगी ना कुत्ता भौंकेगा, दुनियादारी की चीज़ें ना दिखेंगी, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला, ना कोई तकलीफ देने वाला। एकांत में जब उठते हैं, जब बैठते हैं, तो नानक साहब ने इसी चीज़ को बड़ा कहा कि उठत बैठत सोवत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिसके काम, कि उठते बैठते सोते जागते तो नाम को याद रखता है। याद रखने का मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि सारा दिन तुम राम राम राधा स्वामी धन धन सतगुरु ओम नमो नारायण ओम नमो शांत कुछ के जो भी हैं, तो ये नामों को ही सारा दिन करते रहो। अरे उनको तो करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार तुमने अभ्यास कर लिया तो तुम्हारे तो तार वहीं जुड़े रहेंगे, कनेक्शन वहीं जुड़े रहेगा, हटेगा ही नहीं। लेकिन एक बार मन तो लगाते तो नहीं, हम समय को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, ना किसी काम में रुकावट है, काम अपने करते चलो। एक भी संत महात्मा ऐसा बताओ जिसने कोई काम छोड़ा और फिर भक्ति की हो? किसी ने कोई काम नहीं छोड़ा। नामदेव छिपी था लत्ते ठेके, कबीर साहब जुलाया था हमने ताना तना, धन्ना भगत जाट था खेती का काम करा, और जितने भी जो भी हुए हैं, लखमा माली था पेड़ पौधे लगाए और वही शब्द गाए। और क्या गाए कि जिस पेड़ लगाता जाता कहता है, इब के बारियो बोलो रे तू नाम सुमर मेरा भाई। पेड़ लगाता है, पानी लगाता है, अपना भजन करता है। हम करते हैं क्या भजन? हमारा चिंतन भी बात करते करते बुराइयों में ही है। कबीर साहब नहीं कहते क्या, तण भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजांगे राम। क्यों? तो जो संत जिस हालात में और जैसे भी जाति में थे, जिनका कर्म था, वो कर्म नहीं छोड़ा, कर्म को ही उन्होंने भक्ति का रास्ता बना दिया। जो कर्म करते करते भी उन्होंने उसी में नाम भक्ति रमा दी कि उसी काम में ही उन्होंने मोक्ष पाया, उसी में शांति पाई, उसी में जीवन यापन का व्यवसाय और साधन पाया। ना किसी से मांग के खाया, ना किसी से छीन के हट के धोखा कपट से खाया, लेकिन सच्ची कमाई करी उन्होंने। जो सच्चाई के नाम पर चलता है, जिसका आसरा ले लेता है, वो उसकी जिम्मेवारी है उसको किस हालात में रखेगा। अगर उस प्रभु की हमने पक्के सच्चे मन से शरण ले ली है, तो अब अपने आप को उस पर छोड़ दीजिए ना, कि वो जैसे भी हालात में रखे। कहने को तो बात बहुत बनाते हैं, कहते हैं कि राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई, भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाए। लेकिन ये काम होता तो नहीं है ना, बनते नहीं हो किसी के, किसी को अपना बनाने का प्रयास करते हो। तुम किसी के नहीं बनते तो तुम्हारा कौन बन जाएगा? अगर दूसरे को अपना बनाना चाहते हो, तुम उसके बन जाओ। तुम उसके बन जाओगे, वो तुम्हारा हो गया कि नहीं हो गया? क्यों कही कबीर साहब ने कि बाजी मांडू पीव से दो विधि मेरा राम, कि जब बाजी राम से खेलनी है तो दोनों विधि राम मेरा है। जीतूंगा तो राम मेरा, हार जाऊंगा तो मैं राम का, वो राम का धोरा देना। तो ऐसी बाजी क्यों नहीं खेलते हम भी कि दोनों विधि राम हमारा हो, जीत जाए तो राम हमारा और हार जाए तो राम के हम। प्राप्त राम को ही करना है, दोनों रास्तों से ही। इसलिए अपने जीवन को सच्चा और अच्छा बनाने के लिए सत्य कर्म करो, नेक कमाई करो, माँ बाप की बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो। प्रभु का काम है उसका करने वाला। हमारा प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो होगा वो उसकी मौज पर और रजा पर छोड़िए। जो मालिक की रजा और मौज होने दीजिए, वैसा होगा। लेकिन जानबूझ के ऐसा कर्म ना कमाइए। लेकिन कई बार कर्म इंसान को पता नहीं
किस और धकेल लेके जाता है, वो उसमें भी आदमी को ये सोचना चाहिए कि प्रभु की क्या मौज और क्या रजा है। वो भी कोई ना कोई उसका कर्म का काटने का तरीका होगा, या उसको जिस चीज से बरी करने का कोई वो होगा, वो भी प्रभु की मौज है। लेकिन वो मौज जब जानो जब उसके हो जाओ, उसके तो होते भी नहीं और खोटे कर्म करके कहते उसकी मौज है। उसकी मौज में अगर रहना चाहते हो तो दुख होता है तो दुख में भी सुखी रहो, और सुख होता है तो उसमें ज़्यादा सुख होने की ज़रूरत नहीं है। सुख का समय हो तो मालिक का शुक्राना किया करो कि धन है सतगुरु आपने कृपा की, और अगर दुख होता है तो आप उसको ज़्यादा अरदास किया करो, ज़्यादा भजन किया करो, ज़्यादा याद किया करो कि प्रभु मुझे इस संकट से उबारो, इस तकलीफ से मुझे बचाओ, आप कृपा करने वाले हो, आप दया के सागर हो, आपके सिवाय मैं कहाँ जाऊंगा, आपने ही सब कुछ करना है। सुनता है प्रभु, सुनाने वाला होना चाहिए। तुम्हारी आवाज पहुंचती है, निकलने से पहले नहीं, तुम्हारे सोचने से पहले पहुंच जाती है। सोचते हो उससे पहले ही उनके पास दर्ज हो जाती है, लेकिन सच्चाई नहीं हृदय में, वो भी हम कपट के साथ करते हैं। अगर घट कपट हमारा दूर हो जाए तो एक चिन्ह नहीं रखती। कबीर साहब कहते हैं बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। दर्शन करने में देरी नहीं है, लेकिन हमारे मन की खटपट नहीं मिटती। मन की खटपट क्या है? यकीन नहीं हमारा किसी पर, यकीन नहीं है। यकीन क्यों नहीं है? कि हम किसी पर यकीन नहीं करते। हम अगर यकीन कर लेंगे तो हमारे लिए पूरी दुनिया सच्ची है। साक्षात प्रभु हमारे सामने है, कण कण में मौजूद है, तुम्हारे अंदर में ही बैठा हुआ है। बाहर जाने की किसने कही है? क्यों कही थी कि क्यों मथुरा और काशी में घूमते हो? क्यों कबीर साहब ने कही कि वो हमारे अंदर में ऐसे बैठा हुआ है जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो ढूंढता फिरता है उनको झाड़ियों में। सुगंध आती है, ये नहीं पता सुगंध तेरे पास है, ढूंढता कहाँ है। वही हालत तो हमारी भी है। प्रभु विराजमान है हमारे हृदय में, आत्मा और परमात्मा का वास इसी में है। ये ब्रह्मांड का नक्शा है सारा का सारा। इस पिंड शरीर में सारी चीजें समाई हुई है, सभी देवी देवता, सभी जितनी चीजें बाहर देखते हो हमारे अंदर में है। लेकिन हमने अपनी दृष्टि को बाहर की दुनिया को देखने के लिए बना रखा है। अंदर की दृष्टि देखने के लिए एक तीसरी आंख है, तीसरी आंख जिसको थर्ड आई कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, विवेक की आंख कहते हैं। वो अंदर में मोड़नी होती है, और उसको देखने के लिए हमें बाहर मुखी नहीं अंदर मुखी होना पड़ेगा। हम अंदर की चीजों को बाहर नहीं ला सकते, लेकिन जो बाहर की चीजें हैं उनको देख के अंदर में उनकी खोज कर सकते हैं। बाहर उनके नमूने मौजूद हैं, उनसे मिलान कर सकते हैं। ये जो बाहर देखने वाली चीजें हैं ये झूठी हैं, इसलिए संसार को झूठा कहा। सत्य हमारे अंतर में है। सत्य को खोजना है तो नाम को पकड़ो। नाम वो सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे चलते चलते चढ़ते चढ़ते आप अपनी मंजिल को पा जाओगे। हमारी मंजिल और हमारा ठिकाना कहाँ है? जहाँ हम आदि काल में वास करते थे, वो पूर्वला देश है, जहाँ से ये हमारी रूह आई थी। लेकिन उस शांति भरे सुख भरे दुनिया को छोड़ के यहाँ अपनी मर्जी से तो नहीं आई, मर्जी से नहीं आई, लेकिन आगे यहाँ से जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए सहारा दे दिया, सतगुरु भेजा। चीजें अपनी ओर खींच लेना चाहती है। मैं कैसे भाई? बोला नशा करने वाले वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं। मैं शाबाश। ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि ये बुरे हैं, ये बुरी संगति है, मुझे बुराई की ओर धकेलना चाहते हैं, उनको मित्र ना कहो। ऐसे लोगों को जो तुम्हें बुराई की ओर लेके जाते हैं वो तो दुश्मन है तुम्हारे। मित्र तो वो होता है जो मित्र का भला चाहे, उसको गलत रास्ते चलते से हटाए। बांदी के कोई गुरु थोड़ी थी, बलक बुखारे के बाद चाहे तो बांदी कोई गुरु मान लिया। कहा उसने तो बांदी तू मेरे गुरु समान, तना राह बता दिया प्यारे दा।
राजा अपनी नौकरानी से कहता है, बांदी शुक्र है तेरे पैर पकड़ूं मैं, तेरे पैर धो के पीऊं मैं, तूने मेरा जन्म सुधार दिया। मैं कहाँ का राजा हूं, अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। तू तो मेरी गुरु बन गई, तू तो मेरी गुरु होके निकली, तूने मेरे जीवन को सुधार दिया, तूने प्रभु का रास्ता दिखा दिया। अगर तू नहीं मिलती तो मैं तो ये दुनियादारी की खाक ऐसे ही छानता रहता, लुटता रहता, फिर 84 में जाता, फिर ऊंची नीची योनियों के भोगों में पड़ता और बार बार अपने कर्म करीने के अनुसार इस दुनिया के दुख सुख भोगता। लेकिन बांदी तूने मुझे एक ही थोड़ी देर में सब कुछ बता दिया। तो भक्ति उन दिलों में है, भक्ति चापलूसियों में, 420 में, हेरा फेरियों में, तरकबाजी में नहीं है। कभी सोचते हो बुद्धि का खेल है इन चीजों का। यहाँ विद्या की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति प्यार है वो उस नाम को प्राप्त कर लेगा। और जिसने नाम की कमाई कर ली उसने सब कुछ हासिल कर लिया। और जो नाम से वंचित रह गया उसको चाहे कुछ भी मिला वो सब बेकार का बेकार गया, उसका कोई मायने नहीं रखती। इसलिए हमें अपने हृदय में अच्छे विचार रखने चाहिए। घरों में प्यार प्रेम शांति रखोगे ना, सब कुछ वही है। बड़ी कृपा है मालिक की, मैं आपको ऐसे परिवार गिना सकता हूँ कि उनके घरों में रोजाना पूरा परिवार बैठ के शाम के टाइम 1 घंटा सत्संग करके सोते हैं। जितना खाना जरूरी है उससे ज़्यादा सत्संग जरूरी है। उसमें आरती विनती प्रार्थना करते हैं, सत्संग सुनना हो सत्संग सुनते हैं। वो आदमी और भजन और भक्ति होगी क्या? शुद्ध विचारों का सुनना, अच्छी संगति में बैठना, अच्छे लोगों से तर्क वितर्क करना, नाम प्रभु भक्ति की चर्चा करना ही तो भक्ति है। उन लोगों का ध्यान तो वहीं लग जाएगा। लेकिन जो निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराइयों का ढेर अपने हृदय में भर रखा है, वो चाहे एकांत में बैठ लो, संगत में बैठ लो, कितने नाम जप लो, कुछ नहीं है। हृदय में दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर किया करो, सेवा किया करो, माँ बाप की, सास ससुर की। जरूरतमंद कोई भी जीव, दुखी जीव कोई भी मिल जाए, जाति पाति नहीं देखना, उसकी पीड़ा को देख के उसकी मदद और सहायता करोगे, प्रभु तुम्हें उसका इनाम देगा। तुम्हारा किसी का भला करके ही तुम्हें सबसे बड़ा इनाम उसी टाइम मिल जाएगा। तुम्हारा मन ही गवाही दे देगा। नेक काम करके तुम्हें जो खुशी मिलेगी वो तुम्हें और किसी चीज में नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे जो भी तुम्हें अपने जीवन में कहीं भी ऐसे अवसर मिलते हैं, चाहे वो जीव कोई भी हो, उसकी सबकी अगर सहायता करोगे, दुखी जीव आपको दुआ देगा। उसको जब शांति मिलेगी वो दुआ देगा, वो दुआ तुम्हारे लिए एक कवच का काम करेगी। 100 बुराइयों को ढक लेगी, वो 100 बुराइयों से बचा देगी, पाप कर्मों को धो डालेगी वो। इसलिए घरों में माँ बाप को दुख मत दिया करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, उनसे मीठा बोलो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, टाइम पे खाना देना। और अच्छा बोलने में कुछ लगता नहीं है, बुरा बोलने में तो तुम्हें भी जला देगा, अगले को भी जला देगा। मीठा बोलोगे उसको भी शांत कर देगा, तुम्हें भी खुशी देगा। शब्द उतने ही बोलने हैं, तुम्हारी एनर्जी भी उतनी ही खर्च होनी है। फिर बुरा बोल के क्यों किसी को कष्ट देते हो और क्यों खुद जलते हो? अच्छा बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बर्ताव व्यवहार करो, हंस के रहो, सबको अपना बनाओ, प्यार करो। प्यार करने में तुम्हारा जाता नहीं है, प्यार करना ही भक्ति है। सच्ची भक्ति यही है। अगर तुम्हारा प्रभु से प्यार नहीं है तो भक्ति कहाँ हुई? प्रभु से जब प्यार है, प्यार की तुम्हें आदत ही नहीं है तो प्रभु से प्यार कहाँ से कर लोगे? पहले अपने साथ वालों से प्यार करना सीखो, घर परिवार में सीखो, फिर समाज में सीखो, फिर देश में सीखो, फिर प्रभु की ओर बढ़ोगे। सीधे प्रभु की ओर छलांग नहीं लगा सकता कोई भी। किसी ने सीधा बीए का इम्तिहान नहीं दिया, पहले में कायदा पढ़ना ही पड़ता है। पहले कायदा पढ़ो, उसके बाद सारे ग्रंथ पढ़ लेना। सभी ग्रंथ
52 अक्षर में ही आएंगे। जिनको 52 अक्षर नहीं आते, ग्रंथ उनके लिए कुछ नहीं है। जिन्होंने 52 अक्षर सीख लिए, किसी ग्रंथ को पढ़ा लेना पढ़ लेगा। मालिक आप सब पर कृपा करे, सबको सद्बुद्धि दे, भक्ति में आपका मन लगाए, गुरु से सच्ची प्रीति करोगे, प्यार करोगे, यकीन और भरोसा रखोगे, गुरु तुम्हारे से ज्यादा प्यार करेगा, ज्यादा भरोसा करेगा और आपका कल्याण होगा। सारी चीजों को छोड़ के नाम का सुमरण किया करो। सारी चीजों को छोड़ के मतलब है काम ना छोड़ देना, कहे काम छोड़ के बैठ जाओ। सारे काम करके, सारे काम करते हुए और दूसरे काम बुराई के, निंदा के, चुगली के, ये छोड़ के प्रभु के नाम का चिंतन किया करो, सुमरण किया करो, चर्चा किया करो, उनका गुणगान किया करो, प्रभु का शुक्रिया करा करो कि मालिक तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, इंसान का चोला दिया, गुरु मिला, सत्संग मिला, नाम मिला, धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया हमारा। इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, जो आपने दे दिया पर्याप्त। बहुत बहुत सुबह बोलो, शाम बोलो।